दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल समृद्धि में। दोस्तों, मैं आप लोगों को आज एक आप लोग के घर से ही जुड़ी वास्तु दोष बताऊंगी कि जो कि आप लोग के घर में ही होता है, आप लोग को पता भी नहीं होता है कि इस वास्तु दोष के कारण आप लोग के घर में ये परेशानी है। सबसे पहले दोस्तों मैं ये बताना चाहूँगी कि आप लोग के घर यदि खूब ज़्यादा बीमारियाँ आ रही हैं, आप लोग के घर खूब ज़्यादा बीमारियाँ आ रही हैं, खूब जो घर का मुखिया हो वो भी निरंतर बीमार रहता है और चक्कर लगाने पड़ते हैं हॉस्पिटल के, तो एक बात आप अपने घर पे ध्यान दीजिएगा। जो आप लोग के घर के दक्षिण पश्चिम का कोना है, या तो वहाँ आप लोग पानी का कोई व्यवस्था किए होंगे, टंकी लगवाए होंगे, या फिर वहाँ जो कमरा होगा उसमें खूब सफ़ेद टाइल्स फैलाए होंगे, या फिर वहाँ भी कोई रसोई घर होगा। इस सब इन ये सब दिक्कत होगा, या फिर वहाँ कुछ आपका द्वार हो, वहाँ गड्ढा हो, कुछ ऐसा काम होगा जिससे घर में आपके ये परेशानी आ रही है। आप ये चीज़ ज़रूर ख्याल करके देखिएगा। मैं देखी हूँ एक लोगों के घर खूब बीमारी आ रही थी और कोई उसका उपाय नहीं बता पा रहा था। रोज़ एक लोगों का नंबर लग रहा था और जानते हैं उनके घर क्या था? उसी कोने में छत पर पानी की टंकी रखी हुई थी। तो ये वास्तु उपाय इसी को कहे जाते हैं। ये सब छोटे-छोटे उपाय हैं, छोटे-छोटे दोष हैं जो घर में रहते हैं और लोगों को पता नहीं रहता है कि इस दोष के कारण आप लोग के घर ये परेशानी आ रही है। कोई भी काम 100% लोग ये नहीं कर सकते कि क्या मैं अब वो पानी की टंकी हटा दूँ, मेरे घर कोई बीमारी नहीं पड़ेगा। पड़ सकता है, ऐसी बात नहीं पड़ सकता है, लेकिन उतना नहीं पड़ेगा। आजकल तो सबके घर कोई ना कोई बीमार रहता है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन एक होता है ना कि रोज़ नंबर लगाना, रोज़ कोई ना कोई कुछ हुआ ही हो, ऐसा बात नहीं होगा। तो इसलिए अगर आप लोगों के घर भी ऐसा हो, इस दिशा में ये सब हो, जैसे पानी का बोरिंग हो, रसोई हो, टाइल्स हो, या फिर कोई गड्ढा हो, तो आप लोग तुरंत किसी शुभ मुहूर्त में, अच्छे दिन, अच्छे मुहूर्त में उसी कोने में छत पे महावीरी झंडा एक होता है, खूब ऊंचाई पर लगा दीजिए। शुभ मुहूर्त देख लीजिएगा तब ये झंडा लगाइएगा। लगाइए, निश्चित रूप से इस दिशा का यदि दोष है तो निश्चित रूप से वो तुरंत खत्म हो जाएगा। और वैसे भी मैं हर लोगों को बताती हूँ, ये जो छत पे त्रिशूल और ये महावीरी झंडा होता है, ये आप लोग को लगाना चाहिए। रामायण तो सबके घर होता है, लेकिन झंडा अपने छत पे कुछ ही लोग लगाते हैं, तो आप लोग को झंडा जरूर, महावीरी झंडा छत पे जरूर लगाना चाहिए। रोग दोष या किसी भी बाहरी बुरी शक्ति से बचाने के लिए बहुत अच्छा होता है। ऐसे भी सामान्य लोगों को भी शुक्ल पक्ष में अच्छे मुहूर्त देख करके ये झंडा जरूर लगवाना चाहिए, इसलिए कि ये शुभ भी होता है और किसी के घर अगर ऐसी बात होगी, इस दिशा में गड़बड़ी होगी, तो निश्चित रूप से ठीक हो जाएगी। और यदि टाइल्स सफ़ेद है तो उस पर तुरंत कोई मैट अच्छा बिछवा दीजिएगा, जो उड़ी हो, लकड़ी के जैसा हो, वो बिछाना बहुत ही आपको अच्छा होगा, कारीगर भी होगा। वास्तु दोष का आप लोग किताबों में पढ़िएगा, कितना असर हमारे जीवन पे पड़ता है। वास्तु दोष का मतलब क्या होता है दोस्तों? वास्तु मतलब किसी चीज़ का तितर-बितर होना, बिखरना होना, वही वास्तु होता है। आप लोग सामान्य रूप से ये अपने घर में आकर के देखिएगा कि खूब अच्छा से घर सजा हो, साफ-सुथरा हो, तो कितना मन वहाँ लगता है। किसी के घर जा कर के ही ये फ़ील कीजिएगा। और आप देखिएगा कि घर तितर-बितर हो, बिखरा हो, उसी में आके बैठना हो, खाना खाना हो, पानी पीना हो, तो दिमाग को कितना बुरा असर डालता है। थोड़ा ये छोटा है एकदम, इसी से आप आकलन कर लीजिएगा अपने में कि यदि ऐसा कोई घर में, जैसे आप लोग का टॉयलेट हो वो ईशान कोण में हो, ऐसा सब अगर भारी-भारी आप लोगों के घर वास्तु दोष होगा, जो घर के स्ट्रक्चर से वो प्रभावित होगा, तो आप लोग के जीवन पे वो कितना असर डालता होगा। इसलिए अभी मैं ये छोटा चीज़ बताई हूँ कि आपके किसी के घर जो गंदगी होती होगी, बिखरा हुआ, उनके घर जाके देखिएगा, और किसी के घर जो पूरा सामान अच्छे से हो, सजावट हो, स्थिरता हो, उनके घर बैठ कर के जाके देखिएगा। आप लोग को खुद फ़ील होगा कि वास्तु का हमारे जीवन पे कितना असर पड़ता है, कितना ये हम लोगों के दिमाग को बढ़ाने में, घटाने में या क्लेश कराने में कितना वास्तु कारीगर, वास्तु मतलब वस्तु, सामान होता है, इसलिए मैं बता रही हूँ। और एक मैं आप लोगों को उपाय बता रही हूँ कि किसी के घर यदि जैसे कि जितनी कमाई हो रही है उससे ज़्यादा खर्च हो रहा है, आप लोग जितना कमाते हैं उतना उससे ज़्यादा खर्च कर देते हैं,
तमाम तरह की दिक्कतें अगर आपके घर आ रही हैं तो आप लोग एक चीज़ ख्याल कीजिएगा, आपका जो दक्षिण की दिशा होगा वो उत्तर की दिशा से कहीं ऊंचा तो नहीं है, और उत्तर में कहीं आप कोई गंदगी का सामान जैसे कि सीढ़ी न बनवाए हो, टॉयलेट रूम न बनवाए हो अपने घर के उत्तर में, ईशान कोण में तो भी नहीं बनवाना चाहिए, उत्तर की मैं बात करूँ, ये न बनवाए हो। और कोई गंदगी पानी का गड्ढा वड्ढा ऐसा तो नहीं खुदवाए हो। ये सामान रखने वाला जैसे क्या कबाड़ वबाड़ रख तो उत्तर में नहीं रखे हों, आप इस चीज़ का ख्याल कर लीजिएगा। अगर ऐसा है तो आप लोगों के घर ये तमाम तरह के पैसों की दिक्कत हमेशा बनी रहेगी। इसके लिए सबसे पहले तो आप लोग को मैं बताऊँ कि दक्षिण का ऊँचा होना एकदम उत्तर से खराब है, उत्तर भगवान का दिशा होता है। इसलिए सबसे पहले हो सके तो इसको तोड़-फोड़ करके ऊँचा उत्तर को बनवाना ही इसका एकदम अच्छा उपाय है। और जब तक ये आप काम नहीं कर पाते हो तब तक आप क्या कीजिए, उत्तर की दीवार पे एक सूर्य यंत्र बनवा के टांगिए, और अपने घर के उत्तर पूर्व में तुलसी का और केले का पौधा एक ही पास रखिए। एक ही पास मतलब वैसे भी तुलसी और केले का पौधा एक पास ही रखना बहुत ज़्यादा शुभकारी होता है किसी भी लोगों के लिए। मैं बता रही हूँ, यदि आपके घर तुलसी जी का पौधा है तो वहाँ गमले में केले का भी पौधा आप लगाइए, बहुत अच्छा होता है, शुभ होता है। अपने मुख्य द्वार पर भी दोस्तों तुलसी और केले का पौधा रखिए, कहीं जाइए दर्शन करके प्रणाम करके जाइए, निश्चित आपको कार्य में सफलता मिलेगी, ये बहुत ही शुभ है। और अपने जो ये आग्नेय कोण होता है, पूर्व और दक्षिण की कोना जो होता है वहाँ आप मनी प्लांट का पौधा लगाइए, निश्चित रूप से ये आपके लिए शुभ होगा। लेकिन अच्छा उपाय यही होगा कि आप उत्तर की दिशा को दक्षिण की अपेक्षा ऊंचा कर ही दीजिए, ठीक यही होगा। जब तक न कर पाते हो तब तक ये उपाय आप कीजिए, निश्चित रूप से आपकी बरकत होगी, आपके घर की हर प्रकार की समस्या दूर होगी। और सामान्य रूप से भी मैं ये आप लोग को बता दे रही हूँ कि तुलसी के पास केले का पौधा लगाना बहुत ही अच्छा होता है। और कभी भी दक्षिण दिशा में ये दोनों पौधे मत रखिएगा, आप इसको हमेशा उत्तर में पूर्व में ही रखिएगा, बहुत ही शुभकर होता है। और उसमें जब पौधे पत्ते सूख जाए, जैसे केले का भी कोई पौधा पत्ता सूख जाए तो उसको काट करके, और बृहस्पतिवार को मत काटिएगा और रविवार को भी मत काटिएगा, किसी वैसे दिन सूख जाए तो उसको नोच करके ही या फिर काट करके ही निकाल दीजिएगा। खूब साफ सुथरा से पौधा गमले का रखा जाता है, नहीं तो इस पे कम वास्तु खराब होते हैं, घर में नकारात्मक शक्तियाँ आती हैं। इसलिए इसके जब पत्ते सूख जाए, और हाँ मनी प्लांट का भी जब पत्ता सूख जाए तो उसको रोज़ देख रेख करना चाहिए। उसका जब पत्ता सूख जाए तो उसको निकाल करके फेंक देना चाहिए। ये नहीं कि खूब पत्ते गिरे हों, उसमें सूखे पत्ते भी पड़े हों, तो ये घर में नकारात्मक शक्तियों को बढ़ाता है। उसको क्या कीजिए कि जब पत्ते सूख जाए तो उसको तोड़ तोड़ के, मैं ये सब काम करती हूँ दोस्तों, उसके पत्तों को नोच करके और फेंक देना चाहिए, और साफ सुथरा से उसको रखना चाहिए। हरा भरा पौधा जानते हैं ना, सकारात्मक शक्तियाँ देती हैं। और अपने घर में दो चार पौधों का तो मैं ऐसे ही नाम बता दूँ, शमी जी का पौधा, मनी प्लांट का पौधा, केले का पौधा, तुलसी जी का पौधा, 4 पौधे तो यही होंगे, आप अपने घर में लगाइए। और कभी भी भूल कर भी बेल का पौधा, तुलसी जी, अनार का पेड़, ये सब अपने घर के द्वार पे नहीं लगाना चाहिए। हम बहुत लोगों के ऐसा घर देखे हैं कि अनार का पौधा अपने घर लगाया। अरे अनार कितना खाना है आप लोग को, बाजार से खरीद के खा लीजिए, हाथा में लगा दीजिए अपने, लेकिन अपने कभी द्वार पर छत पे अनार का पौधा मत लगाइए, आंगन में मत लगाइए, इससे घर में खूब दरिद्रता आती है, घर में स्थिति खराब हो जाती है। तो ये सब पौधे नहीं लगाना चाहिए द्वार पे या छत पे, आंगन में कभी नहीं। बस एक दो चार पौधा अपने आंगन में लगाइए, पूजा पाठ कीजिए, खूब भगवान आप लोगों को आगे बढ़ाएंगे। दीप जलाइए। कोई अगर आपकी बात हो तो कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछिएगा। इसी के साथ फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ। जय श्री राम दोस्तों।